अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद फैसल हमीद। आज हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में दोबारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, कॉज, पर्पस, कंपैरिजन और कंसेशन को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास छठा ग्रुप है या छठी काइंड आप कह सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। और याद रखिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट होकर एक इंडिपेंडेंट क्लास क्लॉज के साथ जुड़ती है और सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए हम कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन को देखते हैं कि ये क्या है। हमारे पास दो मेजर कंडीशन से रिलेटेड कंजंक्शंस हैं, इफ और अनलेस। और हमेशा याद रखिए कि इफ और अनलेस जो है जब क्लॉज के साथ आएंगी तो उस क्लॉज में, उस डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर कोई कंडीशन अप्लाई हो रही होगी, कोई शर्त होगी। तो लेकिन याद रखिए कि इफ और अनलेस जो है वो समटाइम्स तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते। अगर इसको मैं उर्दू में आपको समझाने की कोशिश करूं तो इफ जो है वो अगर है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अनलेस जो है वो हर जगह पे अगर नहीं है, वो जब तक है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं होगे। यही फर्क आप समझ सकते हैं इन दोनों का। उसके बाद आइए हम देखते हैं इफ कैसे यूज होता है। दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस। अब आप देखें इसमें आपने खुद से जज करना है। ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है बनिस्बत, ये आपको यहाँ पे सामने लग रहा है कि ये आसान होता है, लेकिन ये जज करना इतना आसान काम नहीं होता। आप देखिए यू वर्क हार्ड है, आप काम करेंगे, यू गेट सक्सेस, आपको उसका फल मिलेगा, आप कामयाब हो जाएंगे। अब आपने इसमें देखना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस है जो कंडीशन बनेगा, जिसमें हमें शर्त नजर आ रही है कि ये शर्त होगी, ये काम होगा तो ये मुझे रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें यू गेट सक्सेस मेरा रिजल्ट बन रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज में ले जाऊंगा। और यू वर्क हार्ड जो है वो कंडीशन बन रही है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ले जाऊंगा और इस सेंटेंस को मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिपेंडेंट क्लॉज बना दूंगा। तो मेरे पास सेंटेंस क्या बनेगा, इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि यू गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन याद रखिए कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जाएगी। अगर डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में है तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू में नजर आएगी, अगर वो आखिर में है तो फिर ये बीच में आपको नजर आएगी। इफ के बाद जो है हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो है अनलेस। अनलेस जैसे मैंने आपको समझाया कि जैसे हम जब तक के मानों में लाते हैं, और इसमें नॉर्मली जो है हम उर्दू में क्या करते हैं कि हमारा एक जुमला जो है वो नेगेशन में होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं। दो सेंटेंसेस हैं, यू कैन नॉट विन द मैच, तो मैच नहीं जीत सकते हो। यू वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या है कि आपको अब इसमें देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर जो है कंडीशन जो है वो कौन सी बनेगी। कि जो यू वर्क हार्ड है ये बेसिकली आपकी कंडीशन क्लॉज में आएगा। और देखिए कि ये उर्दू में हम कहते हैं अगर तुम, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, यानी कि उर्दू में वो नेगेटिव सेंटेंस क्लॉज नजर आएगी आपको, लेकिन इंग्लिश में जो है वो नेगेटिव नहीं बल्कि वो आपको पॉजिटिव क्लॉज की शक्ल में नजर आएगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। यू कैन नॉट विन द मैच अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसीलिए मना किया जाता है कि ट्रांसलेशन ना की जाए, ट्रांसलेशन को अवॉइड किया जाए एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। अब देखें अगर मैं उर्दू में बनाऊंगा जुमला तो बनेगा कि अगर तुम, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम कामयाब नहीं होगे। उर्दू में मैंने दोनों नेगेटिव बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन रहा है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।